हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है राजकुमारी और तोता। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहानी है। तो उसको शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बहुत पहले काशी में एक राजा रहते थे। नाम था उनका उदय सिंह। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा ने बहुत से पूजा पाठ करवाए, तब जाके उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी आँखें नीले रंग की थी, कमल के पंखुड़ी जैसे होंठ थे और रंग तो अत्यधिक गूढ़ा था। तो राजा ने उसको देखकर उसका नाम नीलकमल रख दिया और अपनी पुत्री को देखकर राजा को लगता था कि साक्षात माँ लक्ष्मी उनके घर में पधारी हैं। अब राजा पंडित जी को बुलाए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताइए कि कैसा है। पंडित जी ने कहा, आपकी बेटी सभी गुणों से संपूर्ण होगी, बहुत विदुषी होगी, रूपवती होगी। लेकिन ये बोलकर पंडित जी चुप हो गए। तो राजा ने कहा कि पंडित जी, आप चुप क्यों हो गए? तो पंडित जी ने कहा कि एक समस्या है। राजा ने कहा, कैसी समस्या, बताइए मुझे। पंडित जी ने कहा कि जब ये बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह हो जाएगा और जैसे ही ये महल के बाहर चली जाएगी अर्थात अपने ससुराल जाएगी, वैसे ही राजन आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर राजा भयभीत हो गए और सोचने लगे कि ये कैसी विडंबना है। और उसके बाद पंडित जी चले गए और राजा ये सब भूलकर राजकुमारी को पालने में लग गए। समय के साथ राजकुमारी बड़ी हो गई और राजा को चिंता सताने लगी कि राजकुमारी का विवाह मुझे कर देना चाहिए। लेकिन हठात उन्हें याद आ गया कि अगर ये मुझे छोड़कर ससुराल चली गई तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन राजकुमारी का विवाह भी तो मुझे करना ही होगा। ये सब सोचकर राजा चिंता में पड़ गए और उनकी दशा दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उसके पश्चात राजा ने निर्णय लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह तो करेंगे, लेकिन विवाह के पश्चात वो उसे ससुराल नहीं जाने देंगे, उसे अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी राजकुमार नीलकमल से शादी करेगा वो उसे अपना संपूर्ण राज्य दे देंगे, लेकिन उस राजकुमार को अपने ससुराल में ही यानी कि राजा के पास ही रहना होगा। अब राजा के इस बात से कोई भी राजकुमार शादी के लिए तैयार नहीं था। अब राजा दिन रात इसी चिंता में पड़े रहते कि मैं ऐसा क्या करूं कि नीलकमल की शादी भी हो जाए और मैं सही सलामत रहूं। उधर राजकुमारी नीलकमल ने जब अपने पिता को ऐसी अवस्था में देखा तो उसने पिता से पूछा, लेकिन राजा ने कुछ भी नहीं बताया। तो एक दिन नीलकमल अपने बगीचे में सैर कर रही थी, तो वहाँ उसने देखा कि एक सुंदर तोता और दूसरे तोते सब उसके बगीचे में एक पेड़ पर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तो राजकुमारी ने सुना कि वह सुंदर तोता कह रहा था, देखो कितनी सुंदर राजकुमारी है, लेकिन इसके पिता के कारण इसका विवाह नहीं हो रहा है। तो दूसरों तोतों ने कहा, हाँ, शायद इसकी किस्मत ही ऐसी है। कैसा बाप है इसका जो अपनी बेटी को खुश देखना ही नहीं चाहता है।
यह सुनकर राजकुमारी हैरान होकर बोली कि हे तोता महाराज, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो सुंदर तोता बोला, हमें सब मालूम है राजकुमारी। तुम्हारा बाप अगर तुम्हारा विवाह कर देगा तो तुम ससुराल चली जाओगी, तो वह मर जाएगा, ऐसा उसके भाग्य में लिखा है। तभी तो तुम्हारा विवाह करके वह तुम्हें अपने महल में ही रखना चाहता है, जिससे कि वो ना मरे, समझी? लेकिन कोई भी राजकुमार तुमसे शादी करके अपना परिवार तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए राजकुमारी तुम आजीवन कुमारी ही रहोगी। इस बात को सुनकर नीलकमल फूट फूट कर रोने लगी। तब तोता ने कहा, जाओ राजकुमारी, तुम महल में जाओ, तुम्हें हमेशा वहीं रहना है। तो राजकुमारी बोली कि हे तोता महाराज, आप तो इतना कुछ जानते हैं, तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा विवाह भी हो जाए और मेरे पिता भी जीवित रहे। यह सुनकर सुंदर तोता बोला, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, और उसका उपाय यह है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तो मैं तुम्हारे साथ महल में ही रहूँगा और तुम्हारे पिता भी जीवित रहेंगे। राजकुमारी बोली कि ये कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो तुम एक पक्षी हो और मैं एक इंसान, ऐसे में ये विवाह कैसे संभव हो सकता है? तो वो तोता बोला, ठीक है, तो जाओ अपने महल और आजीवन कुमारी रहो। इस बात को सुनकर नीलकमल बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ। अगर तुमसे विवाह करने के पश्चात मेरे पिता जीवित रहेंगे और मुझे भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। तो वो तोता बोला, ठीक है, चलो। और राजकुमारी तोता को लेकर महल में आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं इस तोते से विवाह करूँगी। इस बात को सुनकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, राजकुमारी, ये क्या कह रही हो? ये तो एक पक्षी है और तुम एक इंसान हो, तो ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन आखिरकार राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गई। और राज्य के सभी लोग हंस रहे थे और बोल रहे थे कि राजा तो पागल हो गया है अपनी बेटी के प्यार में, तोता और राजकुमारी का विवाह करा रहा है। लेकिन बाद में तोता और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ और राजकुमारी ने जैसे ही तोते के गले में वरमाला डाला तो तोता एक सुंदर राजकुमारी बन गया। राजा के खुशी का ठिकाना ना रहा और राजकुमारी भी अत्यधिक प्रसन्न थी। दरअसल एक साधु के श्राप के कारण राजकुमार तोता बना था और उसने साधु से कहा था कि मैं वापस राजकुमार कब बनूंगा? तो साधु ने कहा था कि जिस दिन कोई राजकुमारी तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी उस दिन तुम वापस राजकुमार बन जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम उसे बताओगे नहीं कि तुम राजकुमार थे। इस प्रकार राजकुमारी की शादी भी हो गई और राजा के प्राण भी बच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।